हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन दैट मीन्स कंबाइन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कंबाइन हो रहा होगा। सिंपल सा केस है, देखो अभी रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट मिलकर क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस हीट रिलीज हो रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा चलो ये थोड़ा सा केस में समझाता हूँ। आपने चूना देखा है क्या? चूना मतलब पानी है ना, पानी पानी के अंदर ना चूना, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ही आप इसको डालोगे ना, इस वजह से हीट रिलीज होगा। क्या होगा? थोड़ा एक गर्म सा फील होगा आपको। दैट मीन्स जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। यानी क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्लैक्ड लाइम बन रहा है। क्या बन रहा है? सिलेक्ट रन। ये थोड़ा नाम याद रख लेना, इनके फॉर्मूले भी, बिकॉज ये पेपर में आते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि अगर ये क्लियर हो ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट मीन्स क्विकलाइम, जो हम वाटर के साथ रिएक्ट बन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर जब कंबाइन कर रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की वजह से जब वो रिएक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसका जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट कैसे होता है? जैसे आपका ए और प्लस बी हो गया, उसका एक जो प्रोडक्ट बना ए बी, ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रीजन क्या है, थोड़ा समझते हो? क्यों कंबाइन करता है? चलो एक चीज है, तो मान लो ए है और बी है, दोनों स्टेबल है, तो क्या ये रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं ना। सीधी सी बात है कि जब दोनों ही स्टेबल है तो इनको क्या रिएक्ट करने की जरूरत है? तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ए और बी दोनों ही अनस्टेबल है, क्या है? अनस्टेबल है, और जब इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और देन जाके देन ये स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, यानी स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ल्यूज थ्योरी ये कहा जाता है कि एटम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, चाहे वो नॉवल, और कैसे? इफ इट गेन्स द नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर नोवेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा ले तो। ठीक है, कभी भी याद रखना कि जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो किस लिए कर रहा था? स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए कर रहा था। दैट्स व्हाई केमिकल रिएक्शन होता है। तभी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड बिटवीन एटम्स, जैसे ना ए और बी के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शेयर्स होंगे, और देन वो आपका ए बी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। क्या बना लेगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Hence, the tendency of an atom of various element to attain stability by acquiring a novel gas configuration is the cause of combination reaction. Combination reaction का एक रीजन क्या है कि एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी गेन करने की। वो कैसे भाई? जब वो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, और जब स्टेबल हो जाएंगे तो उस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? तो जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे ना, वो नॉट लिमिटेड, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और जो हम एक और चीज की, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा वो हमेशा आयनिक सॉलिड होगा। और आयनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है? मान लो ये ए बी है ना, जब इसको ब्रेक किया जाएगा ना तो ए प्लस और बी माइनस, दैट मीन्स दोनों क्या है? चार्ज गेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चार्ज। जो ये चार्ज गेन कर लेते हैं इनको आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आयन। तो ये ए पॉजिटिव आयन है, ये बी पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो इसी को क्या होता है, जब भी ए बी को ब्रेक किया जाएगा तो क्या चार्ज गेन कर लेंगे, दैट इज आयनिक सॉलिड के जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलो तो ये वाला जो थोड़ा केस लिया था हमने कि सिलेक्ट लाइम है, ठीक है, यानी हमने क्विक लाइम को सिलेक्ट वाटर के साथ मिलाया तो सिलेक्ट लाइम बना। अब होता क्या है कि सिलेक्ट लाइम को ना जब हम व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए यूज करते हैं, ध्यान से समझना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको वॉल पे पेंट कर देंगे ना, वॉल पे जब पेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? लेकिन वो 2 या 3 दिन बाद बनाएगा, 2 और 3 डेज बाद।
जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो वॉल होगी वो शाइन देने लगेगी, यानी चमकने लगेगी। क्या लगेगी? चमकने लगेगी। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी स्लेक्ट लाइम है। स्लेक्ट लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? मार्बल का भी फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मार्बल का भी फॉर्मूला। मार्बल का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। ठीक है, अब प्लस वाटर भी रिलीज होता है इसके साथ। क्या बनता है? वाटर भी रिलीज होता है, बट यहाँ पे तो हमें आपका मेन कंपोनेंट वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये केस आ जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो तीन केसेस, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को, यानी सीधी सी बात है, कोल का जो केमिकल फॉर्मूला नेम होता है वो होता है कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब वाटर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा वाटर बनता है। सिंपल केस देख लो, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और जहां पे भी कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पीछे ही बात करी, कोई लिमिटेशन नहीं होता नंबर ऑफ रिएक्टेंट का, कितना पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और रिएक्शन जनरली ये होता है एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक हो रहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो नए बॉन्ड फॉर्म करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे कि रिलीज ऑफ हीट होगी। जैसे देखो H2 है ना, प्लस O2 है, तो हमारा 2H2O बन जा रहा है। क्या बन रहा है? तो देखो ये आपका गैस फॉर्म में था, ये आपका गैस फॉर्म में था, और ये आपका लिक्विड बन गया। अब देखो गैस से लिक्विड होने का मतलब क्या है? या तो टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होगा? हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। और जब हीट रिलीज मतलब हीट लॉस करेगा, तभी तो लिक्विड में बदलेगा। यही केस आता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। तो इसी को रिएक्शन विच हीट इज, और जहां पे रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रिलीज हो रहा हो, तो उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपका यह देखो, CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस मतलब मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? रेस्पिरेशन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो यस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे समझो, हमें अलाइव, ये जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलती कैसे? जो फूड हम खाते हैं। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड जो होता है ना वो ब्रेक होगा सिंपलर सब्सटेंस में। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस। अब मान लो कोई सिंपलर सब्सटेंस, जैसे फूड क्या है? राइस, पोटैटो एंड ब्रेड है मान लो, तो ये कंटेन करेगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सिंपल सब्सटेंस में, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करेगा? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, और फिर वो हमारी बॉडी को क्या करेगा? प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कंबाइन करने के बाद हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगा, मूव करेगा, और फिर वहां पे वो प्रोवाइड कराएगा क्या? हमें एनर्जी। और इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये देखो, ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। इवन जब वेजिटेबल मैटर भी डिकम्पोज होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जब सब्जियां बन जाते हैं तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर के लिए अगर आप छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होने लगेगा। और यहाँ पे भी क्या होगा? एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होगा, है ना? कंपोस्ट के फॉर्म में होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल।